आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। कोई चुनाव हो और कांग्रेस के भीतर सिर्फ टव्वल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? पिछले तमाम चुनावों को उठाकर देखिए। उत्तराखंड में जब कभी भी टिकट बंटवारे की नौबत आई या वक्त आया तो कांग्रेस के नेता आपस में उलझते नजर आए, खेमेबाजियां हुई और दिल्ली से देहरादून तक नेता अपने चहेतों को टिकट दिलाने के लिए जोर आजमाइश करते रहे और इसका परिणाम भी कांग्रेस को तमाम चुनावों में भुगतना पड़ा। लेकिन पिछले बद्रीनाथ और मंगलौर उपचुनाव में ऐसा नहीं हुआ और नहीं हुआ तो परिणाम भी आपके सामने है। दोनों सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली। इस दफा उपचुनाव केदारनाथ का है और उसे लेकर अभी से कांग्रेस के भीतर खेमेबाजी शुरू हो गई है। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर कि केदारनाथ में कौन होगा कांग्रेस का चेहरा, किसके लिए कौन कर रहा है पैरवी। नमस्कार, जय भारत टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं हेमभट्ट। संभवतः अक्टूबर में केदारनाथ का उपचुनाव होगा। तमाम दूसरे राज्यों के उपचुनावों के साथ निर्वाचन आयोग केदारनाथ का उपचुनाव भी कराएगा। अक्टूबर पहले पखवाड़े में यह चुनाव हो सकता है, यानी कि वक्त अब कम बचा है। बीजेपी की एक और अपनी तैयारियां चल रही हैं, लेकिन आज की चर्चा कांग्रेस पर है और केदारनाथ में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा उसको लेकर इस समय कांग्रेस के भीतर नेताओं की जबरदस्त गहमागहमी और खेमेबाजी नजर आ रही है। दो नाम अब तक निकलकर सामने आए हैं जो कहा जा रहा है कि दौड़ में शामिल है। इन दोनों में से किसी एक को टिकट कांग्रेस दे सकती है और केदारनाथ के उपचुनाव में उतार सकती है। पहला नाम है मनोज रावत का। मनोज रावत पहले विधायक भी रह चुके हैं केदारनाथ से, पिछला चुनाव हारे थे। और दूसरा नाम है पूर्व कांग्रेसी रहे, अब वापस कांग्रेस में आ चुके हैं, हरक सिंह रावत। पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और उनका एक लंबा राजनीतिक अनुभव है जिसके आगे मनोज रावत तो कहीं टिकते नजर नहीं आते। अब इन दोनों नामों को लेकर इस समय कांग्रेस के भीतर रस्साकस्सी चल रही है। एक खेमा है जो मनोज रावत को केदारनाथ के उपचुनाव में उतारना चाहता है और दूसरा खेमा कोशिश ये कर रहा है कि हरक सिंह रावत को केदारनाथ से कांग्रेस उतार दे इस दफा। और अगर कांग्रेस हरक सिंह रावत को उतारती है तो ये खेमा कहता है कि पूरी गारंटी है कि हरक सिंह रावत इस चुनाव को जीत लेंगे। उसके पीछे कई तर्क दिए जा रहे हैं, उस पर बात करेंगे। मनोज रावत जिनके पीछे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का साथ है, हाथ है। पहले भी जब मनोज रावत कांग्रेस में शामिल हुए और केदारनाथ से उन्हें टिकट दिया गया तो हरीश रावत ही थे जिनकी पहली पसंद मनोज रावत हुआ करते थे और उन्होंने चुनाव लड़ा, जीत कर आए, विधानसभा पहुंचे। लेकिन उसके बाद का चुनाव यानी कि पिछला चुनाव मनोज रावत हार गए। लेकिन इस दफा वो उपचुनाव में फिर से टिकट चाहते हैं और उनका एक हक भी बनता है क्योंकि पिछला चुनाव वो लड़े, भले ही हार गए हों। लेकिन हरक सिंह रावत सक्रिय नजर आ रहे हैं। इस बीच केदारनाथ बचाओ यात्रा जो हरिद्वार से केदारनाथ तक शुरू की थी, जो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाई कांग्रेस की यात्रा, आपदा और तमाम कारणों के चलते इस यात्रा को स्थगित किया गया। उस यात्रा में जिस तरह से हरक सिंह रावत बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे, आगे से तिरंगा झंडा थामे चल रहे थे और जबरदस्त नारेबाजी करते आ रहे थे, एक कार्यकर्ता की तरह हरक सिंह रावत को देखा गया और कुछ इशारा भी उनकी तरफ से मिला कि वो केदारनाथ से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। और इसके लिए उन्होंने अंदर खाने पार्टी में पैरवी भी शुरू कर दी और एक तरह से अपना दावा भी ठोक दिया है। और उनके साथ जो खेमा है, जो नेता है, उनका तर्क ये है कि हरक सिंह रावत मजबूत नेता हैं, उनका लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। भले ही वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए हों, लेकिन वो वापस कांग्रेस में लौट आए हैं, इसलिए उनकी घर वापसी हो गई है। इसलिए कांग्रेस को टिकट हरक सिंह रावत को ही देना चाहिए, ये तर्क दिया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ मनोज रावत हैं जिनके पीछे हरीश रावत हैं और भी कांग्रेस की लॉबी है। उनका तर्क ये है कि भले ही आज हरक सिंह रावत वापस पार्टी में शामिल हो गए हों, लेकिन जो धोखा हरक सिंह रावत ने दिया 2016 में, जो तमाम विधायक
कांग्रेस के छोड़कर विजय बहुगुणा समेत बीजेपी में शामिल हो गए और हरीश रावत की तत्कालीन सरकार गिर गई, उसके लिए यानी कि उस पूरी पटकथा को लिखने वाले मास्टरमाइंड हरक सिंह रावत ही बताए गए। तब से यह टीस न केवल हरीश रावत बल्कि कांग्रेस की लीडरशिप के दिल में भी है, जो धोखा कांग्रेस को हरक सिंह रावत की ओर से मिला। लेकिन वक्त गुजरा, पिछले लोकसभा चुनाव से पहले हरक सिंह रावत ने पार्टी को छोड़ा, अपनी पुत्रवधू को लैंसडाउन से चुनाव लड़ाया। वो भले ही हार गई, लेकिन बाद में उनकी पुत्रवधू भी अब बीजेपी वापस चले गई लोकसभा चुनाव से पहले। इस वक्त हरक सिंह रावत भले ही कांग्रेस में है, लेकिन ये कहा जाता है कि पूरी तरह कांग्रेस के घर के भीतर नहीं है, उन्हें गेट के बाहर रोका गया है। ये कहा जाता है क्योंकि हरीश रावत उनके सबसे बड़े धुर विरोधी हैं, जो नहीं चाहते कि हरक सिंह रावत पार्टी में शामिल हो जाएं। पार्टी में वो हैं, उनको उड़ीसा चुनाव की भी जिम्मेदारी दी गई और वो लगातार कांग्रेस के कुछ गतिविधियों में शामिल भी होते नजर आए हैं, लेकिन बहुत सक्रिय हरक सिंह रावत नहीं नजर आए, क्योंकि वो अब अपने आप को असहज महसूस करते हैं कांग्रेस के भीतर। क्योंकि जो कुछ हुआ 2016 में, उसके बाद वो बात हर जगह उनके आड़े आ जाती है। केदारनाथ में जो उनका दावा है उपचुनाव को लेकर, उस दावे के आड़े भी उनके द्वारा 2016 में उठाया गया कदम सामने आ रहा है। क्योंकि मनोज रावत की पैरवी करने वाले नेताओं का सीधा तर्क है कि मनोज रावत भले चुनाव हारे। हरक सिंह रावत खेमे की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि मनोज रावत की विधानसभा से लोकसभा चुनाव में, इसी लोकसभा चुनाव में पार्टी पीछे हो गई। लेकिन मनोज रावत खेमे का यह कहना है, खुद मनोज रावत का यह दावा है कि केवल केदारनाथ नहीं बल्कि लोकसभा में 5 सीटों में, अलग अलग विधानसभाओं में, कई कांग्रेसी नेताओं की विधानसभाओं में जो मौजूदा विधायक भी हैं, वहां से कांग्रेस पीछे हुई है। तो केदारनाथ में यह फॉर्मूला नहीं चलने वाला कि लोकसभा चुनाव में विधानसभा केदारनाथ में कांग्रेस पिछड़ गई। मनोज रावत खेमे का तर्क यह भी है कि मनोज रावत जैसे भी हैं, जो भी हैं, वो भले ही चुनाव हार गए, पिछला नहीं जीते, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के दामन को नहीं छोड़ा, वो थामे रखा है। वो विधायक भी रहे और वो लगातार पार्टी के संगठन के कामों में सक्रिय नजर आते हैं। यही तर्क अपने आप में मनोज रावत के लिए बहुत है, काफी है। ऊपर से हरीश रावत है और तमाम दूसरे वरिष्ठ नेता हैं जो चाहते हैं कि उनका टिकट हो जाए। केवल इतना नहीं, हरक सिंह रावत के लिए कुछ बातें और हैं जो उनके विपरीत जा रही हैं। टिकट पाने की दौड़ में हरक सिंह रावत के सामने एक चुनौती ये भी है कि पिछला जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो पौड़ी से गणेश गोदियाल जब चुनाव फाइट कर रहे थे तो हरक सिंह रावत कहीं नजर नहीं आए, ये कहा जाता है। तो ऐसी कई बातें हैं जो हरक सिंह रावत के खिलाफ जाती दिखाई दे रही हैं। लेकिन एक तबका कांग्रेस में ऐसा है, उसका मानना ये है कि हरक सिंह रावत न केवल राजनीतिक अनुभव के हिसाब से मजबूत हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी हरक सिंह रावत को मजबूत माना जाता है। तमाम चुनावी संसाधन जुटाने में हरक सिंह रावत का कोई सानी नहीं है। और अगर एंटी इनकम्पेंसी है और केदारनाथ में अगर कांग्रेस को जीत मिलती दिखाई दे रही है और कहीं इफ एंड बट भी नजर आ रहा है, तो उस सब को ओवरकम कर जाएंगे हरक सिंह रावत और वो चुनाव आसानी से जीत सकते हैं। फिर कोई इफ एंड बट नहीं रहने वाला अगर हरक सिंह रावत को मैदान में उतार दिया। ये तर्क भी कांग्रेस के आला कमान को दिए जा रहे हैं और ये भी तर्क दिया जा रहा है कि हरक सिंह रावत घर वापसी कर चुके हैं। अब कम से कम पार्टी को उन्हें गले लगा लेना चाहिए। उपचुनाव है, ऐसा कोई भी माहौल नहीं है कि अगर उपचुनाव हार गए तो सरकार चली गई या बहुत बड़ी विपत्ति आ जाएगी। एक उपचुनाव है, उसमें कोशिश की जा सकती है हरक सिंह रावत को लाकर, यानी कि पार्टी के साथ वो कितने घुल मिल रहे हैं और दिल से क्या पार्टी के हो गए हैं, ये इस बात को चेक करने का भी यही वक्त है। इसलिए उन्हें टिकट दिया जाना चाहिए। इस तरह के तमाम तर्क हरक सिंह रावत के लिए दिए जा रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक लाइन है जो बार बार कांग्रेस की लीडरशिप को सता रही है, वो ये कि हरक सिंह रावत ने जो काम किया था 2016 में और इस वक्त भी उनकी पुत्रवधू बीजेपी में शामिल है, वो अभी तक बीजेपी से कांग्रेस में नहीं लौटी है। तो ऐसे माहौल में क्या हरक सिंह रावत पर पार्टी विश्वास करेगी,
ये देखना दिलचस्प होगा। सिक्का मनोज रावत का मजबूत है, ये कांग्रेस के सूत्र बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि चर्चाएं चलती रहेंगी, लेकिन आखिर में जब उपचुनाव को टिकट देने की बारी आएगी, मनोज रावत ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने ये तय कर लिया है, चाहे कोई कितना ही जोर आजमाइश क्यों न करे। देखना यह है कि अक्टूबर में जब चुनाव नजदीक आएगा, टिकट के बंटवारे में कांग्रेस किसके हाथ पर टिकट रखेगी और केदारनाथ चुनाव में किसे मैदान पर उतारेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। इस खबर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जय भारत टीवी। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।